हाँ, और कोई? जय श्री माता जी जय भाई श्री साहब। माता जी। हाँ, बोलिए। भाई साहब, मेरे घर के बगल में एक लेडी हैं, तो उनके यहाँ क्या है, सहजी ही हैं, लेकिन रहती जॉइंट फैमिली में। तो उनके यहाँ क्या है कि जैसे भी कोई घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उनकी बॉडी में अचानक से जैसे लड़ाई हुई, उसके 2-3 घंटे में बाद ही उन्हें है ना ऐसे ऑर्थराइटिस का अटैक हो गया कि पूरे शरीर से मतलब चल फिर भी नहीं पा रही थी और बाथरूम भी घिसट घिसट के जा रही थी। फिर एक दो 4 महीने बाद वो कैसे तैसे उससे रिकवर हुई। फिर कोई तमाश मतलब घर में कोई विवाद हुआ उनके, और उनके पीरियड्स एकदम टाइम नहीं था, और एकदम पीरियड्स इतने मतलब 2-3 घंटों में उनकी बहुत तेज ब्लीडिंग शुरू हो गई। और भाई भाई साहब, उसको रिकवर होने में उन्हें 3-4 महीने लग गए, मतलब वो बहुत हैवी होने लगी। तो वो ये कह रही थी कि जैसी मतलब कोई घर मतलब जैसे ही उनके आसपास का माहौल कुछ भी इरिटेटिंग होता है ना, तो उनकी बॉडी पर बहुत जल्दी असर होता है। तो ये किस कारण हो रहा है उनको, क्योंकि इससे पहली तो वो। बात ना, पहली बात तो मेरी समझ में जो आई है, माँ ने बोला है महात्मा बुद्ध की तरह निर्लेप हो जाओ। हो रहा है, हो रहा है। बच्चे हैं छोड़ के चला गया। ठीक है, परिवार का है, परिवार वाले अपनी जगह है। आप अपने आप को उनसे इन्वॉल्व ना करो। उनको समझाइए कि भाई ठीक है, उनका प्रॉब्लम है, होने दो। और अगर वो सहजी नहीं होती तो भी तो परिवार में रहती थी वो। उसकी और भी वहां पर परिवार जन लेडीज और भी होंगे, उनका क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सहयोगी हो गए, हम अपने आप को साफ सुथरे हैं, मानता हूं मैं इसको। पर हम अपने आप को ऊपर ले लेते हैं, यार ये तो मेरे लिए ठीक बात नहीं, नहीं। होने दो, जो हो रहा है हो रहा है। अब आपको अगर लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जैसे धूप में जाएंगे तो छाता लगा के जाएंगे, बरसात में जाएंगे तो छाता लगा लेंगे। आप जाके थोड़ा आगे चक्कर पे जाके निर्विचारिता में आ जाइए, उसको बोलो कुछ नहीं होगा। निर्लेप भाई साहब। महात्मा बुद्ध को बुला अ, लीजिए। अच्छा। भाई साहब, हाँ, उसका है ना पति कलेशी है, और उसको देख के ससुराल वाले भी वो तमाशा करते रहते हैं। देखिए, और उस आप जो। आप देखिए देखिए दीदी, यहाँ आप जो अभी बता रही है मेरे को, इनडायरेक्ट नहीं बताया आपने, इनडायरेक्ट। मेरे को तो डायरेक्ट बताते हैं भाई बहन बहुत। बहनें बताती हैं ज्यादा, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, मेरा घर वाला ऐसा, मेरा घर वाला हाँ, वैसा है। मतलब हाँ, भाई साहब, तो उसकी क्या किया हालत जाए? बहुत खराब है। छोड़ दीजिए आप, वो नेगेटिव विचार मत दीजिए उसको, आप पॉजिटिव बताइए भैया। आप निर्लेप हो जाओ, होने दो। आप एक काम करो, गली में जा रहे हैं, हाथी आ रहा है उधर से, तो कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं, कुछ लोग उसको खाना खिलाते हैं, कुछ बच्चे उसको हाथ लगा के देखते हैं, और कुछ चार टांगों वाले बोलते हैं ये कहाँ से आ गया, वो गाली देते हैं उसको। कहाँ से आया उल्लू के बैठे, तू कौन है, बता कौन है, कहाँ है। उसको परवाह ही नहीं कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो चल रहा है अपनी मस्ती से। उसको बोलो ऐसा रहे कि निर्विचार होके जो हो रहा है होने दो। ये तो आपकी सोच के ऊपर है। अब माँ उसको बोल दो, माँ के 3 वरदान, वीडियो नंबर 323, वो देख लेगी। अच्छा। भाई साहब, एक बात और मैं उसी के कंसर्न में बोलूं कि जैसे आप कह रहे हैं ना निर्विचार, तो जैसे उसका बच्चा था 4-5 महीने का था। अब बच्चा छोटा होता है तो वो रोता ही है थोड़ा सा। तो बच्चा रो रहा, तो उसके पति ने लेके 2 फुट ऊपर से बच्चा नीचे फेंक दिया। और पढ़ा लिखा आदमी है, मतलब अच्छी नौकरी की 1.5 लाख रुपए की, नीचे फेंक दिया। अब बताइए कि उसमें बेचारी वो कैसे मतलब निर्लिप्त रहे। उस मतलब वो हरकतें उसकी ऐसी हैं। तो बच्चा, अब वो छोटा 4-5 महीने का बच्चा अगर किसी बड़े को करे तो निर्लिप्त रहने का मैं मतलब समझ क्या। गया, इसका मतलब बच्चे में उसका अटैचमेंट नहीं है, उसके साथ कोई वो गलत विचार रखे हुए है दिमाग में। हाँ। अपने अपने बच्चे को कोई नहीं, वो सोचता है ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं नहीं जानता क्या है, आपकी बातों से मुझे लग रहा है। तो हाँ, उनके मतलब। विचारों को आप एक काम करो, हाँ भाई साहब। आप अपने सिर पे सारी चीजें मत ला दो, जी जी। साथ में मेरे पे भी लाद रही हो। जी। आप समझ में आई बात? आप उसको बोलो ठीक हाँ है, हाँ वो जैसा है अभी, जैसा तुम्हारी किस्मत में यही था, हमारे हिंदुस्तानियों में तो ये है ना, लास्ट में हाँ। जब हार जाते तो कहते हैं अरे यही किस्मत में था, ऐसी भगवान की मर्जी थी। तो उसको समझा दो भाई, तू अब क्यों परेशान हो रही है, जो होना तो हो गया।
अच्छा है बुरा है, माँ ने किया, बाप ने रिश्ता बनाया, या रिश्तेदारों ने मिल के बनाया तो बन गया। अब उसको क्या तोड़ना है? और तोड़ने की हिम्मत है तो तोड़ दीजिए। तो वो संभव नहीं होता, कहने को आज इजी लगता है। और बताइए प्रतिभा जी, आप उनको बैठ के उनकी रियलाइजेशन पक्का कर दो, और थोड़ा सा उनको समझाओ और बिठाओ, और बुला के किसी दिन घर पे, या उनके घर जाके हाँ। समय देख के ये नहीं है कि सबके सामने करेगी तो वो सोचेंगे कोई जादू करने आ गई। उसको हम्म। समझा दो, या सेंटर पे बुला के, सेंटर पे बैठेगी तो वहां बैठ के उसको एक दो दो तीन बैठ के उसको उसका एक तो लेफ्ट साइड क्लियर कर दो, वो इमोशनल ज्यादा है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। इमोशनल है तो लेफ्ट साइड क्लियर करा दो उसकी। अच्छा। और देखिए ये इधर आके यहाँ पर आएगा, राइट साइड में महावीर, ये तो हाँ। हाँ। प्रेम से है, और राइट का जो आएगा बुध इधर आएगा। हाँ। तो बुध के अंदर वो शक्ति है कि वो अपनी बीवी को, राजपाट को, सुख संपत्ति को, और इवन अपने बेटे राहुल को छोड़ के और भगवान की उसमें खोज में लगे। तो हम्म। हम ये कह रहे हैं कि भाई उसको बोलो कम से कम कुछ गुण तो हम अडॉप्ट करें। हम ऐसे ही बोल देते हैं बुद्धदेव महावीर नमो नमः, को ये क्या हुआ भाई नमो नमः? हम्म। उनके कुछ गुण धारण करना ही हमारे लिए बड़ी बात है। हम्म। और कोई, देखो दीदी, जितना कि मेरी समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं मैं सारी बातों का जवाब दे पाऊंगा।